हाय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रताप सर आप सभी का आरपी स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन पर बात करेंगे। दो घात समीकरण का हमारा ये क्वेश्चन है जो दिया हुआ है कि 3 वर्ष पूर्व, सवाल हमारा दिया हुआ है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु अब से 5 वर्ष बाद, कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रहमान की हमें वर्तमान आयु बतानी है, तो हम लोग लिखेंगे कि माना रहमान की वर्तमान आयु क्या है। यहां से हल लिखेंगे, हल लिखेंगे माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है, क्योंकि हमें क्या करना है, रहमान की वर्तमान आयु बतानी है। तो जो आयु हमको बताना है उसको हम मान लेंगे। लिखा माना रहमान की वर्तमान आयु क्या है, x है। इसमें कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। स्टूडेंट, यदि किसी बालक का वर्तमान उम्र 5 वर्ष है और उससे पूछा जाए आपकी 3 वर्ष पूर्व कितनी आयु रहेगी, तो इसमें से 3 घटा दीजिए, जो वर्तमान है उसमें से 3 घटा दीजिए, तो आपका 3 वर्ष पूर्व की आयु आ जाएगी। ठीक वैसे ही कह रहा है कि जब यदि रहमान की वर्तमान आयु हमने x वर्ष मान लिया तो 3 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी, x में से 3 कम कर दीजिए, यानी x - 3। उसके बाद कह रहा है उसका व्युत्क्रम कीजिए, और उसके बाद अब से 5 वर्ष, यानी वर्तमान में जो अब समय है, जैसे किसी की वर्तमान आयु अभी 20 साल है और 5 वर्ष बाद यदि कोई पूछे कि उसकी आयु कितनी होगी, तो क्या करेंगे, 20 में 5 जोड़ेंगे। तो वैसे यहां भी दिया है, कह रहा अब से यानी वर्तमान से, अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम, मतलब जो x हमने वर्तमान आयु जो x माना है उसको क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद यानी x + 5 करेंगे और फिर उसका व्युत्क्रम करेंगे। तो जो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु था उसका व्युत्क्रम और जो 5 वर्ष बाद रहमान की आयु है उसका व्युत्क्रम, दोनों के व्युत्क्रम का जब योग करेंगे तो कितना आएगा, 1/3 आएगा। ठीक, तो हमें क्या करना है, रहमान की वर्तमान आयु बताना है। तो आइए देखते हैं। तो रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितना हो जाएगा, x - 3 वर्ष। जो वर्तमान में उसकी आयु अगर x वर्ष है तो 3 वर्ष पूर्व कितना रहेगा, x में से 3 कम कर दीजिए, x - 3। अब कह रहा है अब से 5 वर्ष पश्चात, यानी जो वर्तमान आयु x वर्ष है, वर्तमान से 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष अब से 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितना हो जाएगा, x + 5 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न के अनुसार, ये प्रश्नानुसार क्यों लगाते हैं, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद रहमान की आयु के व्युत्क्रम का योग कितना है, 1/3 है। स्टूडेंट, बता दें, किसी चीज का यदि व्युत्क्रम निकालना है, जैसे हमारा 3 वर्ष पूर्व आयु कितना आया, x - 3 आया, क्या आ गया, x - 3 आ गया। ये 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु है। अगर हमें इसका व्युत्क्रम निकालना है
या किसी चीज का व्युत्क्रम निकालना है तो उसको 1 बटा करके लिख देंगे तो व्युत्क्रम आ जाएगा। जैसे हमें x माइनस 3 लिखा है, इसका व्युत्क्रम चाहिए तो 1 बटा x माइनस 3 आ जाएगा, ये इसका व्युत्क्रम हो गया। और x प्लस 5 अगर व्युत्क्रम निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बटा x प्लस 5 कर देंगे तो इसका व्युत्क्रम आ जाएगा। तो कहने का मतलब स्टूडेंट, किसी का भी व्युत्क्रम निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ दिया होता है उसको बटे में लिख देंगे, 1 बटा करके लिख देंगे, वो उसका व्युत्क्रम आ जाएगा। तो प्रश्नानुसार 3 वर्ष पूर्व वाला, तो इसका व्युत्क्रम लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का, तो कितना दिया रहेगा, 1 बटा x माइनस 3 और प्लस 1 बटा x प्लस 5 बराबर कितना, 1 बटा 3। ये हमको बताया गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व जो रहमान की आयु रहेगी x माइनस 3, उसका व्युत्क्रम किया 1 बटा x माइनस 3, और उसके बाद कह रहा अब से 3 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 5 वर्ष, अब से 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष बाद रहमान का जो आयु होगा x प्लस 5 वर्ष होगा, इसका व्युत्क्रम करेंगे और दोनों व्युत्क्रम को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 बटा 3 आएगा। ये हमारा एक समीकरण बन गया। अब इसको हल करते हैं, समीकरण को कैसे हल करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। पहले इन दोनों क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 3 और x प्लस 5, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा x प्लस 5 और प्लस लगाएंगे और 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, x माइनस 3 बराबर 1 बटा 3। ये देखिए x और x जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2x पूरे का बटा, और ये प्लस 5 और माइनस 3, इस जब भी ऐसे प्रकार से आए कि एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो हम देखते हैं कि दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, जो बड़ी संख्या है उसके सामने का चिन्ह लगाते हैं और बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देते हैं। तो 5 में से 3 हटाएंगे 2। अब ये इससे गुणा है, ये इससे क्या है, मल्टीप्लाई है, तो गुणा करेंगे, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर और फिर प्लस 5 को x से गुणा करेंगे 5x और फिर ये माइनस 3 को x से गुणा करेंगे माइनस 3x, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, ये माइनस से गुणा करने पर 3 बचे 15 बराबर 1 बटा 3। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको क्रॉस गुणा करेंगे, ये इसके साथ जब गुणा करेंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा क्रॉस गुणा, x स्क्वायर और हो जाएगा प्लस 5x माइनस 3x और माइनस 15 बराबर 3 से गुणा करेंगे 3 दूना 6x और प्लस 3 दूना 6, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x स्क्वायर 5x में से 3x से घटाएंगे तो प्लस 2x और माइनस 15 बराबर 6x प्लस 6। सबको पक्षांतर कर लेंगे इधर, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 और ये प्लस 6 है, इधर लाएंगे तो माइनस 6x हो जाएगा और ये प्लस 6 तो इधर आएगा तो माइनस 6। तो लिखेंगे x स्क्वायर, ये प्लस 2x और माइनस 6x, तो करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 4x, तो जोड़ेंगे प्लस 2x और माइनस 6x तो माइनस 4x, और ये माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21 बराबर 0 हो जाएगा हमारा, ये आ गया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, इसका x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 का। अब 21 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जिसको गुणा करने पर आए 21 और जोड़ने हटाने पर क्या आ जाए, 4 आए। जैसे 7 त्रिक 21 और 7 में से अगर 3 घटाएं तो कितना आएगा, 4 आएगा। बैठा है हमारा गुणनखंड, तो क्या करेंगे, इससे होता है कि 7 त्रिक 21 और 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग 3 में से 7 घटाएंगे ताकि हमको माइनस 4 चाहिए, 3 में से 7 घटाएंगे तो माइनस 4 आएगा। तो यहां लिखेंगे x स्क्वायर, यहां ऊपर लिखेंगे, लिखा है हमारा क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 21 बराबर 0। तो क्या करेंगे, x स्क्वायर
माइनस, यहाँ प्लस लिखिए, प्लस 3x और माइनस 7x, ताकि क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, और -21 बराबर 0। 7 और 3 को जब गुणा करेंगे तो 21 आएगा, और 3 में से 3x में से जब 7x घटाएंगे तो -4x अपने आप आ जाएगा। दोनों चीज में क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है, तो जब x कॉमन लेंगे तो x यहाँ से प्लस, जब x निकल गया तो क्या बचा 3। इन दोनों में -7 कॉमन है, तो -7 कॉमन लिया, यहाँ से x बचा। और जब भी माइनस कॉमन लेते हैं, अगर यहाँ पर माइनस में चिन्ह क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस हो जाता। तो यहाँ 7 3 21 बराबर 0। x प्लस 3 सेम है, कॉमन है, एक बार लिखेंगे x प्लस 3 और बचा क्या x माइनस 7 बराबर 0। तो लिखेंगे यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा -3। ये अमान्य होगा, क्या होगा अमान्य होगा, क्यों, क्योंकि उम्र कभी माइनस में नहीं होती है। तो उसके बाद लिखेंगे यदि x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 7। तो हमने x क्या माना था, रहमान की आयु माना था, वर्तमान आयु। तो रहमान की वर्तमान आयु कितनी आ गई 7 वर्ष। लिखेंगे अतः रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। स्टूडेंट्स, ये रहा रहमान की वर्तमान आयु हमारी आ गई कि रहमान की वर्तमान आयु कितनी थी 7 वर्ष थी। स्टूडेंट्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।